पैसा सचिन जी भी कमा सकते थे ना, सचिन तेंदुलकर भी पैसा कमा सकते थे। उनको क्या बुरा लगता है 1000-2000 करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे तो। एक गैंग है, वो एक गैंग ये सब चला रहा है। वो गैंग तो चाहता है ना कि ये चले। कितनी मूवी में एक गर्ल जो है सो बहन है? नहीं है। आज भी राखी का गाना हम उठाते हैं तो पुरानी मूवी का उठाते हैं। नॉर्मल इंसान जो है वो इन 3 4 5 चीजों में ही फंसा रहता है। खाना, पैसा। अक्षय कुमार ने ये कहा था साफ तौर पे कि मैं किसी भी इस तरह की उसका प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन कितने बच्चों को लाइन पता है? उनसे बोलिए रश्मि रथी की 4 लाइन बताएं, वो नहीं बताएंगे। उनसे मैथिली शरण गुप्त की लाइन वो नहीं बताएंगे। Hello viewers, welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today we have three very special guests with us who will share their thoughts on the topic Galiyan, vulgarity, nasha and jua, misleading the nation's future by so-called filmy influencers. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए our first guest is सुरेंद्र बावरा जी, an acclaimed actor, director and social activist. और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं एक्टर कबीर जी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इनका जो डायलॉग है डीपली घुस के, तो आज मैं चाहूंगा कि आज ये बिल्कुल ऑनेस्टली और जितना ज्यादा घुस के इस मैटर पे बोलें उतना ज्यादा पब्लिक एंटरटेन भी करेगी और एक मैसेज भी मिलेगा। एंड आवर थर्ड गेस्ट इज डॉक्टर आस्था सुमन जी, एन एजुकेशनिस्ट एंड प्रोफेसर एट ए लॉ कॉलेज। और मैं कौन हूं? मैं हूं एक ऑर्डिनरी मैन और आप सभी का दोस्त आशीष कुमार। तो सबसे पहले बावरा जी, आप सभी को सबसे पहले मैं सबको नमस्ते करता हूं। और बावरा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि जिस अखंड भारत और बुलंद भारत की आप कल्पना कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं एक्टर्स के भरोसे आपको लगता है कि अखंड भारत बनेगा या बुलंद भारत बनेगा? इनका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? जी नहीं आशीष जी, अभी जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, अभी जो एक्टर आ रहे हैं, उनके अंदर शायद सद्बुद्धि है या इसके पक्ष में वो लोग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड में स्टार्टिंग की, शुरुआत की, तब भी इस तरह का वो नहीं था। ये मुझे लगता है कि 80 और 90, 80 टू 90, इस बीच में ये जो है नशा जो है ये घुसा है बॉलीवुड के अंदर। और मसल्स बनाने का जो एक खुमार चढ़ा लोगों के दिमाग के ऊपर कि हम अगर ये ड्रग्स लेंगे, नशा लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो शेप ले लेगी बढ़िया से, है ना? उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा एक पीरियड बीत चुका है, जब हम लोग इसकी गिरफ्त में आ गए पूरी तरह से। और पश्चिमी सभ्यता और उसके बाद जो पैसा आया है, उस पैसे ने बिल्कुल इंडस्ट्री को लाके खड़ा कर दिया बिल्कुल एक किनारे के ऊपर कि वहाँ से या तो रास्ते बंद हैं या तो बिल्कुल बर्बाद हैं। और आपने कोविड में देखा भी होगा, ड्यूरिंग कोविड जब ये सब चल रहा था, तो ये बहुत सारी बातें सामने आई, उससे पहले सामने नहीं आती थी। मुझे ऐसा बेटर लगता है कि सर, हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। चाहे कल आए, चाहे आज आए, चाहे आने वाले कल में आए। सवाल ये है, और आप खास करके, क्योंकि आप नाम नहीं लेते लेकिन इनडायरेक्टली जिन लोगों का जिन लोगों के लिए आप बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ऐसे एक्टर्स को बैन करना चाहिए? ये लोग जुआ खिलवा रहे हैं। घर में आप मसल की बात कर रहे हो, घर में आप मसल बना रहे हो, आप पर्दे पर आने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन ये हम कहते हैं कि हमारा कंट्री युवाओं का देश है, तो आप इनको क्या आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो? आप लोग ये ओपनली टीवी पर आकर के, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आकर के जुआ खेलने और खिलाने का प्रोमिनेंट फेसेस कर रहे हैं। तो आप सर ऑनेस्टली बताइए कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप लोगों को इनको बैन नहीं करना चाहिए? और आप उसी फ्रेटर्निटी से हैं, आप उस घर के सदस्य हैं, तो आप अपने घर वालों को, दोस्तों को आप समझाते नहीं है कि भैया आप क्यों करते हो? दोनों तरह के लोग वहाँ इंडस्ट्री में हैं और अब इंडस्ट्री जो है वो 2 भाग में बँट गई है। एक हिस्सा वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
एक हिस्सा वो है जो इनके विरुद्ध है। अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं या दबंग भारत की बात करते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि थोड़ा-सा मैं हट के मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 20 से लगा लीजिए, 2020 से जो फ़िल्में आनी शुरू हुई हैं, वो देश के उन वीर सपूतों के ऊपर आनी शुरू हुई, उनकी हिस्ट्री के ऊपर आनी शुरू हुई है। उससे पहले नहीं आती थी और आती थी तो मिश्रण होता था। लेकिन अभी जो शुरू हुआ है, वो इसी का परिचायक है कि अब कुछ लोग ऐसे आने शुरू हो गए हैं या समझिए कि उन लोगों ने अपने आप को प्रस्तुत किया है सामने आके कि नहीं हम इनसे अलग हैं। दूसरी बात जो आपने जुआ खेलने की बात करी, तो सरकार का भी इसमें कुछ हाथ है। अगर आप ओपनली बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, है ना? बहुत सारी कंपनियाँ हैं नाम नहीं लूँगा मैं। ओपनली हैं, वो स्पॉन्सर्ड भी कर रही हैं, वो सारे सब तरह से घुसी हुई है आपके बीच में। तो पहला काम तो ये है ना कि आपने ओपनली उनको लाइसेंस दिया है कि आइए आप जो है अपना प्रचार कीजिए। आप मेरा मानना है कि पैसा ही सब कुछ हो गया है। जो आपके नियम हैं, कानून हैं, जो हमारी सनातन सभ्यताएँ हैं, है ना? हम क्या समझते थे जुआ खेलना, जुए वाले के पास जाना, अ, नशे वाले के पास जाना या इस तरह के लोगों के पास जाना भी हम अपने आप को उचित नहीं मानते थे। लेकिन अब सब कुछ ओपन हो रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है अभी, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, वो कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं। प्रमोट तो आप भी नहीं करते, देश के लोग आपको भी जानते हैं, पहचानते हैं। सवाल ये है कि जो कर रहे हैं और प्रोमिनेंट फेसेस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल बैन लगना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ पे आके आप देखिए ना सर कमला पसंद और ये पसंद और वो पसंद, है ना सर? किसके लिए? जबकि अ, शायद अक्षय कुमार ने ये कहा था साफ तौर पे कि मैं किसी भी इस तरह के उसका प्रचार नहीं करूँगा और वो भी इसमें आ गए और अब देखिए हिंदुस्तान के 3 बड़े अभिनेता उसको प्रचार कर रहे हैं उसका। तो सर आप समझिए कितना मोटा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या वो अपने बच्चों को कहेंगे खाने के लिए? या वो क्या वो खुद खाते हैं? नहीं खाते और ना अपने बच्चों को खाने देंगे, ना उनके घर में इस तरह का वो हुआ। लेकिन बिगड़ कौन रहा है उससे? एक मध्यम वर्ग, एक लोअर वर्ग, मिडल क्लास और लो मिडल क्लास। तो मैं तो आपके साथ हूँ इस बारे में कि इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी भी पान मसाले का, किसी भी इस तरह के नशे का या जुए का सरेआम प्रचार नहीं होना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब। डॉक्टर आस्था सुमन जी, मैं आपसे दो बातें सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट शुड देयर बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन कंटेंट दैट प्रमोट ड्रग्स, वल्गैरिटी और गैम्बलिंग। और आप ये भी बताइए कि बहुत सारे फिल्मी कलाकारों से, डायरेक्टर से जब मुझे बात करने का मौका मिला, तो मोस्ट ऑफ देम वो यही कहते हैं कि जी ये पब्लिक चाहती है। आप भी पब्लिक का हिस्सा हैं, आप फिल्म फ्रेटर्निटी से नहीं है, मैं भी नहीं हूं। आप चाहती हैं, क्या आप अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को बोलेंगी कि ऐसे जो एक्टर्स हैं इनको आप फॉलो करो, इनके मूवीज देखो? या आप चाहती हैं कि ऐसे एड्स आए, ऐसे फिल्में आए, टीवी खोलने के पहले 10 बार हमें सोचना पड़े? और आप लॉ कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, लॉ कॉलेज में आप पढ़ाती हैं, तो आप बताइए कि इस पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशीष जी आपको थैंक्स फॉर गिविंग मी द ऑनर। अब आते हैं आपकी बात पर। पहला प्रश्न आपका था कि इन सारी चीजों के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं एक आम जनता के रूप में ये जरूर बोलूंगी कि इस तरह की चीजों का प्रमोशन तो कोई भी नहीं चाहेगा। और अगर जहाँ तक हम एक्टर की बात करते हैं, हमारा सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आजकल प्रमोट कर रहा है। वो डेफिनेटली पहले था कि हम जाते थे इस बिग स्क्रीन पे मूवी देखने, तो पता रहता था कि अच्छा वो हम लोग के ग्रैंडफादर के समय में जाइए तो सेलेक्टिव आर्टिस्ट थे जिनकी मूवी अलाउ होती थी। अदरवाइज होता था नहीं, नहीं देखना, वो मूवी अच्छी नहीं है। फिर ए बैनर की मूवी आई, नहीं उसको नहीं देखना, बच्चों को नहीं देखना। तो एक एक
चलता था, वो लिमिटेशंस थे शुरू में। लेकिन अब क्या है, अब वैसी कोई चीज नहीं है। अब आप अपने मोबाइल पे लोड कीजिए, लैपटॉप पे देखिए, हर जगह अवेलेबल है। तो इनसे ये सारी चीजें डेफिनेटली, इनका मार्केट बहुत बढ़ गया है, पैसा उनको आ रहा है। बट ये हमारा कल्चर बिल्कुल खराब हो रहा है, क्योंकि आप जो कंसेप्ट ले रहे हो, ऑडियंस की डिमांड बिल्कुल नहीं है। ऑडियंस को आप जैसा दोगे वैसा आपका, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मेरे बच्चों को पसंद आएगा दिन भर फास्ट फूड खाना, तो हम देंगे? नहीं देंगे। उसको प्रोवाइड आप जो कीजिएगा, बच्चे वही देखेंगे। सीनियर जनरेशन में भी चीपनेस, कभी भी किसी को ढलकाव बुरा नहीं लगता है। ढलाव आना बड़ा आसान है, लेकिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे बच्चों का एक जो होता है संस्कार, उनके लिरिक्स बने, उनको क्या चीज देखना है उनको समझ में आए। अब आप गंदी गंदी अब्यूसिव भाषा यूज हो रही है मूवी में। जिस तरह से बोलने पे हम लोग पहले डांटते थे बच्चों को, नहीं बोलना, इस तरह की भाषा कहाँ से सीखी आपने? लेकिन अब बहुत इजी वे में वो लोग कर रहे हैं। ड्रिंक प्रमोट हो रहे हैं, जिन चीजों को खाने पे एक तरफ आप बोलते हैं बैंड लगाना चाहिए, ये चीज हानिकारक है, उन चीजों को प्रमोशन मिल रहा है। गैम्बलिंग वगैरह, जैसा सर ने बोला, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत प्रमोशन जा रहा है। अब तो और ज्यादा, टिकटॉक बंद हुआ तो यूट्यूब है, इंस्टा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें प्रमोट हो रही हैं, जिससे बच्चों में ये भी आप टेंडेंसी देखिएगा कि वो लोग बोलते हैं कि इस तरीके से भी तो अर्निंग हो जाती है। तो एक जो हमारा कैटेगराइज होता था, एडुकेशन का जो लेवल जाता था, वो सारी चीजें तो मॉनिटरिंग, केवल मनी माइंडेड यूटिलिटेरियन सोसाइटी की ओर चीजें जा रही हैं। आस्था तो जी, एक बात जो कही जाती है, ये आमतौर पर कहते हैं कि पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक का यही डिमांड है। और ये कहते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखो। नॉट ओनली फिल्म्स, जो अदर कंटेंट्स हैं मैं उसके बारे में भी बोल रहा हूँ। आप ये भी बताइए, इज इट द ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक बिल्कुल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस? सर, देखिए बिल्कुल नहीं, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, चॉइस है। तो चॉइस की बात जहां तक आती है कि आपको पसंद है, तो ऐसा नहीं है सर। जो प्रोवाइड करेंगे, पहले भी रिक्शा पुलर्स थे, पहले भी मिनियल्स थे। अब ये जरूर हो गया है कि पहले उनको उतना टिकट कटा के मूवी देखना, उतना उनको पॉसिबल नहीं होता था। अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, व्यूअर्स ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आप अगर अच्छी चीजों को डालेंगे तो वो देखेंगे, तो अच्छी चीज ही ना उनको मिलेगी देखने के लिए। अब आप चीप डालेंगे तो डेफिनेटली उनका जो लेवल है उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है, क्योंकि अगर उनको बुद्धि रहती तो वो आपको उतना भी व्यूज नहीं आता, नहीं देखते वो। क्योंकि आज हमारे आपके पास हो सकता है वक्त कम हो, बट मिनियंस के पास बहुत वक्त है, और उनके पास अवेबिलिटी भी है, वो स्मार्टफोन चला लेते हैं, व्यूज आपको मिल जाते हैं। तो आप उनको कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं सर, वैसी चीजें वो देखेंगे। तो अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरे साइड से है। ये तो बड़ा आसान है कहना कि स्क्रिप्ट का डिमांड है, लोगों को पसंद आती है चीजें, तो आप उस हिसाब से कह के उसको जस्टिफाई करके वल्गैरिटी नहीं डाल सकते हो। स्क्रिप्ट का डिमांड होता था पहले की मूवी में, उसको वल्गर नहीं बोल सकते थे। कुछ मूवी थी, स्मिता पाटिल की आप देख लो, शबाना की देख लो, कुछ टफ कॉन्सेप्ट को, चक्र को ले लीजिए, स्मिता पाटिल की चक्र में आप उसको कहीं भी उनके खुलेपन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंटेंट था, वो थी चीजें जिस समय जरूरत थी। बट आज हर चीज आप टाइम डिमांड पे नहीं डाल सकते हो कि ऑडियंस का डिमांड है या स्क्रिप्ट का डिमांड है, कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन वैसे सीन्स आप डाल देते हो। तो ये तो कहीं से हमारी सोसाइटी को डेवलप करने का नहीं नजर आ रहा है, कहीं से, दूर दूर तक नहीं। बहुत खूब। कबीर जी, मोदी जी कहते हैं कि टेररिज्म टेररिज्म होता है, वो गुड और बैड नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे कि आस्था जी ने कहा कि कोई भी गलत चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत है तो गलत है। और तीसरी और अहम बात, जैसे कि बावरा जी ने 3-4 लोगों का नाम लिया, ये लोग कहते हैं जी ये एडवर्टाइजमेंट तो सरोगेसी वाला था, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट समथिंग बोलते हैं, हमें नहीं पता था। ये ताज्जुब की बात है कि आज गांव के बच्चे बच्चे को सरोगेसी और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब पता है। आपके पास इतना पीआर टीम है, पैसा है, ये है वो है, रिसर्च टीम है, आपको नहीं पता होता कि आप किस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसे लेते हो। और जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, आप भी इस मैटर पे बहुत मुखर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने पास्ट में बोली हुई हैं। हमें ऐसा यूथ चाहिए जिसके कंधे झुके हों और वो झुके होकर के वल्गर चीजों को देख रहा हो।
हमें टीवी ऑन करते समय, ओटीटी चलाते समय 10 बार सोचना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? आशीष जी नमस्कार सबको, आपको भी सबको। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि देखिए आशीष जी, नशा जो भी कर रहा है, नशा सिर्फ शराब सिगरेट या ड्रग्स ही नहीं है, खाना भी एक बहुत बड़ा नशा है। आजकल जो मार्केट में जो हमें परोस के खिलाया जाता है, और हम नॉर्मल इंसान जो है वो इन तीन चार पांच चीजों में ही फंसा रहता है। खाना, पैसा, है ना, या किसी फैशन, है ना, ये कुछ ऐसे चार पांच चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूम रही होती है। उससे हट के वो सोचता नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हायर अथॉरिटीज जो डील कर रहे हैं, जो भारत को चला रहे हैं, उनको बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हमको जो है प्रेजेंटेशन कैसा करना है। मैं ये मानता हूं कि बुराई और अच्छाई ये दोनों रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बुराई 100% खत्म हो जाएगी और अच्छाई आएगी। लेकिन अच्छाई आने के लिए आम इंसान को जगना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरा ये बोल देना कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है, या सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, या बेटा बाहर का खाना जो है मत खाओ, वहां का ऑयल खराब है, ये सब जानते हैं आशीष जी, है ना। ये सब जानने के बाद भी जो है उसमें वो मतलब चैलेंज लेना चाह रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे भी अपने जानने वालों में देखा है, जो डॉक्टर ने उनको मना किया है कि यार तुम शराब मत पियो, लेकिन वो दवाई खाते हैं और शराब पीते हैं। अच्छा, दवाई को भी जो मेडिसिन जो हैं, जो हमारे सामने जो परोसी गई हैं, वो बेसिकली ड्रग्स हैं। वो भी एक तरीके की ड्रग्स ही हैं। वो मेडिसिन नहीं है जो आपको क्योर कर रही हैं। वो आपकी आपकी प्रॉब्लम को सप्रेस कर रही हैं थोड़े दिन के लिए। आपको निकलने के लिए सबसे जो मेन तरीका है, वो आपको खुद पर्सनली जगना है। ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम। कबीर जी, अभी आपने जी। देखा, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, हो सकता है ये वीडियो कोई 6 महीने बाद देखे। आज फरवरी 2025 का मंथ चल रहा है, फरवरी मंथ चल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले जो ये इशू उठा है, 25-26 साल का एक यूट्यूबर एंड सम अदर जो उसके फ्रेंड्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स को निशाना बनाया, टारगेट बनाया। लेकिन हम ये देख रहे हैं, आज हम उस पर एक सोशल क्राई का एनवायरनमेंट देख रहे हैं। उनको बुलाया जा रहा है थाने में, तो एनसीडब्ल्यू बुला रही है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पास्ट में अवार्ड क्यों दिया गया? इनकी तो हिस्ट्री भी ऐसी ही है। और मैं सीधे आपसे प्रोमिनेंट फेसेस हैं। इंग्लिश में एक टर्म है सुओ मोटो, जिसको हम शायद आमतौर पर हिंदी में संज्ञान लेना कहते हैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया, पुलिस ने संज्ञान लिया। तो ये लोग जो इस तरीके से खुलेआम गालियां दे रहे हैं, खुलेआम वल्गैरिटी परोस रहे हैं, स्क्रिप्ट के नाम पे, पब्लिक के नाम पे जुए का प्रमोशन हो रहा है, ये लूडो खेलो, वो गेम खेलो, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हायर अथॉरिटीज जो इसको चला रही हैं, जैसे किसी एक के ऊपर इल्जाम उठाना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं भी एक्टर हूँ। अब मेरे पास भी कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं जो बिल्कुल ना काबिले तारीफ स्क्रिप्ट होती हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो अननेसेसरली सेक्स सीन्स आ गए, अननेसेसरली। तो मैं अपनी चॉइस ले सकता हूँ ना। मैं मना कर देता हूँ कि भाई मुझे नहीं, मैं इसमें मुझे नहीं जाना। अब आदमी क्या सोचता है आशीष जी, आदमी जो अवेयर नहीं है, जो जगा नहीं है। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि पर्सनल जगना बहुत जरूरी है। आप अकेले चल रहे हैं इस दुनिया में। आदमी जो है वो ना वो बुरा होता है ना अच्छा होता है। वो बुराई को या अच्छाई को चुनता है वो, है ना। वो एक्सेप्ट करता है कि ये काम मुझे करना है, ठीक है यार सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्या फर्क है। उसको वो एजुकेट करना है कि बेटा ये सब कर रहे हैं का सवाल नहीं है, ये तुम्हारा सवाल है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। ये जब तक कि ये एजुकेशन नहीं दी जाएगी। और यूथ का क्या है, देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको आशीष जी बताया था कि एजुकेशन घर से शुरू होता है। माता पिता दोनों कमाने, उनका माइंड जो है वो ये है कि आगे, हमेशा आप आगे की सोच रहे हैं ना। आप अभी की सोच ही नहीं रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी मुझे इस वक्त क्या समय देना है। हम हमेशा फ्यूचर की सोच में होते हैं या पास्ट में होते हैं। तो माता पिता अपने बच्चे को ये हमेशा डोज देते रहते हैं कि अपना फ्यूचर अच्छा बनाओ। नहीं, आप मोरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
आप सर क्लियर कट ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए लोगों को देखिए क्या करना मेरे चाहिए? हिसाब से तो डेफिनेटली प्रमोट करने वाले भी वही है ना जो दिखाना चाह रहे हैं। आप समझे नहीं आशीष जी। एक गैंग है, वो एक गैंग ये सब चला रहा है, वो गैंग तो चाहता है ना कि ये चले। अब उस गैंग में वो चुन रहा है, ऐसे लोगों को चुन रहा है जो ये काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा टेररिज्म, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, वो टेररिज्म में भी एक गैंग बना हुआ है। वो चुनते हैं कि भाई तू कर सकता है, तू बम मार सकता है, तू नहीं मार सकता, है ना। वो चुनते हैं। अब जो कर सकता है, जो हर 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 जो कम्युनिटीज बन गई ना, अलग अलग तरीके की जो कम्युनिटीज, हर तरीके में कम्युनिटीज आ गई हैं। मुझे लगता है वो कम्युनिटीज से हट के अगर हम इक्वालिटी में आएंगे तो मुझे लगता है चीजें जो हैं वो कम होंगी। और क्योंकि हमने बंटना जो शुरू किया है ना, जब से हमने ये बंटवारा शुरू हुआ, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो तो इंसान ही है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि आशीष जी मैं आपसे ज्यादा सुपीरियर हूं, या आशीष जी मुझसे, हो सकता हो एक्सपीरियंस वाइज आशीष जी मुझसे आगे हों, लेकिन हो सकता हो कि बहुत सारी चीजों में एक्सपीरियंस वाइज मैं आशीष जी से आगे हूं। तो मेन प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो हायर अथॉरिटीज जो ये चला रही हैं, उनको बैठ के मीटिंग्स कर, बैठ के एजेंडा करना पड़ेगा, क्योंकि खुलेआम तो नशा बिक ही रहा है ना। ठीक है। आप कैसे एक, मैं किसी किसी एक के ऊपर कैसे उंगली उठा सकता हूँ कि यार ये सड़क पे, यहाँ पे आप गली से बाहर निकले, आपको तंबाकू के, पान के डिब्बे मिल, अब अगर आप उसको, अच्छा मान लीजिए कि मैंने पान और तंबाकू की दुकानें बंद करा दी, तो वो जो गरीब आदमी जो तंबाकू पान बेच रहा था, उसका घर रुक जाएगा। अब उसको काम, वो क्या काम करेगा। तो जो जो इतने साल से जहर बेचता आया है, सडनली आप उससे बोलोगे अब मतलब अब ये जहर बंद करो और तू कुछ और कर, तो हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई कि किसी से आप अगर काम छीन रहे हो तो उसे आपको काम देना भी पड़ेगा। कि मान लीजिए कि जो शराब बेचता चला आया है, उसका ठेका लगा हुआ है, वो इतने सालों से शराब बेच रहा है, सडनली आपने कहा कि शराब बंद हो जाए, और फिर वो ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो जो शराब की लत में बिल्कुल, वो उनके लिए दवा होगी। अब देखिए क्या है ना आशीष जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान नशा कर रहा है, हमें ये देखना है कि वो नशे में क्यों पड़ा, उसकी क्या साइकी थी, वो क्यों गया, उसने ये नशा चुना, नशे है में ना। क्यों पड़ा वो बात नहीं है। बात ये है कि ये जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, हीरो हैं, जो यूट्यूब स्टार हैं, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं ये देखिए भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ आशीष जी, हर आदमी पैसा कमाने में, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे इससे दूर रख, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि यार बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो बड़े बड़े वो इसमें लगे हुए हैं, वो भी इसी में ही मतलब इसको प्रमोट कर रहे हैं ना। तो आप एक एक्टर को या एक किसी एक एक फिल्म को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके पीछे पूरा का पूरा एक चेन है ना। वो एक चेन को आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये हायर अथॉरिटीज का काम है कि इसको हम्बल तरीके से कैसे जो है इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। बावरा जी, आपने तो बिल्कुल सीधा सीधा नाम ही ले लिया। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंसर्न एजेंसीज के बारे में कबीर जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं डॉक्टर आस्था जी ने भी कहा। एक इमेज नाम की भी कोई चीज है। हम जब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप फिल्मों से हट करके भी सोशल इश्यूज पर अपनी ईमानदार, जो आपके माइंड में जो बातें हैं वो आप रखते हैं और पब्लिक उसे पसंद कर रही है। अब हम एक तरफ देखें कि बावरा जी तो बहुत अच्छे अच्छे सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं, और हमें देखने को मिलता है कि जी बावरा जी उन्हीं इश्यूज में वो खुद ही लिप्त हैं, खुद ही वो इन्वॉल्व हैं। तो हम इसे कैसे डाइजेस्ट करेंगे? आपको लगता है कि ये सही है टू फेसेज एक साथ कैरी करना? ये कहने के लिए अच्छा है कि हर आदमी के पास, हर पर्सनालिटी के पास कई फेसेज होते हैं, लेकिन तब जब आप केवल फिल्म में नहीं है, सोशल लाइफ में भी आ चुके हैं, पब्लिक इश्यूज को आप उठा रहे हैं, तो आप सीधे आप ये बताइए कि इसको बैन कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए? इन लोगों को हम कैसे एक एग्जाम्पल सेट करें जो फ्यूचर लॉ ब्रेकर्स हैं, फ्यूचर जो इस तरीके के इश्यूज को हमारे सामने ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने आपसे 2020 से बात की थी, नशा तो उससे पहले से इंडस्ट्री में है। लेकिन अभी जब ये ओपन होना शुरू हुआ है, अब आप सर, बड़े-बड़े होटल्स के बावरा जी अंदर 2020 के पहले ऐसा इंसिडेंट नहीं आया था कि बच्चे जो हैं 22-24 साल के बच्चे मदर फादर के
इंटीमेट रिलेशन के बारे में ओपनली बात करें और हम एंजॉय करें। वो सोशल मीडिया पे हुआ शुरू। ये सारा सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है। मैं नशे से और फिर यहाँ आऊँगा। 2020 से जब ये कोरोना आया है, तब से बहुत सारी चीज़ें ओपन होनी शुरू हुई है। उससे पहले ओपन नहीं होती थी। बड़े-बड़े घरानों के बच्चे जो हैं वहाँ जा रहे हैं, पैसा बहुत है, पेरेंट्स के पास समय नहीं है। पेरेंट्स लंदन में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ बच्चे हैं वो हॉस्टल्स में हैं या घरों में हैं, घर के अंदर जो है मेड काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे यहाँ। पैसे के पीछे हम लोग जो बेइंतहा भागे हैं और हमने फैमिली को छोड़ दिया है। ठीक है? जो नशा है हमारे इसमें, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो यंगस्टर हमारे हैं, जो लड़के-लड़कियाँ हमारे हैं, उनके अंदर गर्ल्स के अंदर भी फिज़िकल फिटनेस और खूबसूरत दिखने का एक वैसे ही बॉयज़ के अंदर हीरो बनना है और फिटनेस हमारी ठीक होनी चाहिए, एक ये है हमारे अंदर। ये जो हमारे अंदर घुसा है, ये जितना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, अभी मेरे साथी ने जो बोला कि इसको कैसे बंद किया जाए, बंद तो मॉरली होता है। अगर हम जो बड़े लोग हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े हैं हमारे, जिनका नाम मैंने लिया भी था, अगर ऐसे लोग इसके विज्ञापन में ना आएँ और सोशल में उसमें आकर ये बोलें, अपने आप बोलें कि हम ऐसा विज्ञापन नहीं करेंगे और हम अपने बच्चों को ये सलाह भी नहीं देंगे कि आप इस तरह का काम करें। ठीक है, पैसा सचिन जी भी कमा सकते थे ना, सचिन तेंदुलकर भी पैसा कमा सकते थे। उनको क्या बुरा लगता है 1000 2000 करोड़ रुपए उनको मिल जाएँगे तो। लेकिन वो नैतिकता अगर हमारे अंदर है, हम आके बड़ी बातें करते हैं, हम सोशल मीडिया में आते हैं, हम उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर विज्ञापन हम करते हैं उनका। एक बात। दूसरी बात, जो ये शुरू हुआ है, अभी जो इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, उसके ऊपर सरेआम गाली-गलौच हो रहे हैं, सरेआम जो है सेक्सुअल सीन जो है वो शूट हो रहे हैं या और दूसरे तरह की ओटीटी हैं, जहाँ पर आप जो है बोल्ड सीन शूट कर रहे हैं या बच्चों को दिखा रहे हैं, जवान को दिखा रहे हैं। डॉक्टर आस्था ने कहा कि आपने कहा था कि वो किसी ने बोला कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं। कोई नहीं देखना चाहता सर, हम दिखाते हैं। डॉक्टर आस्था जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कबीर जी को सुना, बावरा जी को सुना, आपको क्या लगता है, कहाँ तक आप एग्री करती हैं, कहाँ आप डिसएग्री करती हैं? देखिए अब आते हैं एग्री करने की बात। तो बिल्कुल ये सही है कि ये तो एक बड़े लेवल पे जो हमारी कंट्री को चला रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सोचने की ज़रूरत है किन सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इतना सोशल प्लेटफॉर्म एक्टिव हुआ है इधर रिसेंटली, और कमिंग पास्ट से जो इतना ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म हुआ है, तभी से इन सारी चीज़ों को मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिवेट हो गई हैं चीज़ें ये। अदरवाइज गलत चीजें हो पहले भी रही थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले प्लेटफॉर्म नहीं था ऐसा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते थे लोग। लिमिटेड चीज जो अच्छी होती चीज जो मॉनिटर्ड होती थी गार्जियन के थ्रू, तो उसी से कनेक्ट हो पाते थे। आज सोशल प्लेटफॉर्म देख करके सभी सभी चीज से कनेक्टेड हैं, और डेफिनेटली हम देखना नहीं चाहते हैं, आप प्रोवाइड वो कर रहे हैं। अब कितने बच्चों को आज पता है कि रश्मि रथी भी है, लेकिन कितने बच्चों को लाइन पता है? उनसे बोलिए रश्मि रथी की 4 लाइन बताएं, वो नहीं बताएंगे। उन मैथिली शरण गुप्त की लाइन वो नहीं बताएंगे। उनको नहीं देखना है उन सारी चीजों को। वो भी है सोशल प्लेटफॉर्म पे। हमारा माइंड सस्ती चीजों की ओर जल्दी जाता है, और जो एडोलेसेंस में बच्चे बढ़ रहे हैं, वो कभी वो मेहनत करना नहीं चाहेंगे। वो इन चीजों को देख के बोल रहे हैं इनकम तो आ जा रही है, चीजें भी बहुत अजीब टाइप की देखने को मिल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, तो वो क्यों जाएंगे इन टफ चीजों में? उनको नहीं पता है। तो चीजें आप प्रोवाइड जो कर रहे हो, आज मूवी आप देख लीजिए, कितनी मूवी में एक गर्ल जो है सो बहन है नहीं है। आज भी राखी का गाना हम उठाते हैं तो पुरानी मूवी का उठाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कौन ला रहा है? एक जो बड़े जो रिनाउंस्ड फेसेस हैं, कहीं ना कहीं चूंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या एडुकेट कर रहे हैं। उनको सोचना होगा कि उनको किस स्क्रिप्ट को कैरी ऑन करना है, किन चीजों को कम्युनिकेट करना है। हाँ, डेफिनेटली आप प्रोवाइड करेंगे, चीज वही देखेंगे, ऑडियंस वही देखती हैं। और आप लिरिक्स ही ले लीजिए, जिन स्लैंग को हम लोग बोलने पे बच्चों को चाटा लगाते थे, वो सब बहुत इजीली यूज हो रहे हैं और प्रमोट हो रहे हैं बल्कि।
तो इन सारी चीजों से हम क्या सिखा रहे हैं, किस कल्चर की बात कर रहे हैं? बड़ा अफसोस होता है देख करके जिस तरह से बच्चे मॉनिटर्ड हो रहे हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, सस्ती भाषा यूज हो रही है। हम लोग के समय में एक बार याद है, टेस्टफुल और टेस्टी वर्ड की बात आई थी, तो बोला गया था नहीं, टेस्टी वर्ड नहीं यूज करना, टेस्टफुल यूज करो। क्योंकि वो मॉनिटर्ड हम लोग के पास चीजें आती थी। हर आपकी जबान, आपकी तहजीब होती है, आपका कल्चर शो करता है, बैकग्राउंड शो करता है। इतने अच्छे अच्छे घराने के सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं, वो ड्रिंक करके घूम रहे हैं। सेलिब्रिटी कुछ भी आप प्रमोट कर रहे हो, तो इन सारी चीजों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बच्चे तो इतने मैच्योर हुए नहीं। और सोशल मीडिया आ जाने से रिस्क ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके हाथ में, बच्चे अगर इतना एडुकेट हो जाते हैं कि उनको डूज डोंट्स की पहचान हो जाए, तब तो कोई भी गलत चीज नहीं बर्बाद कर सकती है। बट उस लेवल के आने के पहले ही तो वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं। उनके पास स्मार्टफोन होता है, वो आपके सामने नहीं, आपके पीछे में वो जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। तो व्यूज तो उनको मिल जाते हैं। तो आप क्या प्रमोट कर रहे हो? पैसा तो बिल्कुल। आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट हमारा कल्चर तो खत्म हो रहा है। इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेने के लिए लीगल तो है ही, और मोरली आप मत प्रमोट कीजिए ना उन चीजों को हाईलाइट मत कीजिए। आप दिखा रहे हो यूट्यूबर्स का घर, देखिए, आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम पर्टिकुलर आदमी नहीं मेंशन करना चाह रहा है, बट आप उनका घर ग्लैमराइज करके दिखा रहे हो, देखो यहाँ बार है, देखो यहाँ स्विमिंग पूल है, ये ये है। तो मैंने यूट्यूबर्स तो आस्था जी बहुत स्मॉल प्लेयर्स हैं। मैं हाँ, आता हूँ कबीर जी के पास समाप्त करते हुए। हाँ, कबीर हाँ। जी, यूट्यूबर्स तो स्मॉल प्लेयर्स हैं। नहीं, मतलब यहाँ से स्मॉल प्लेयर से भी आप देखिए ना, चीजें बढ़ती जा रही हैं हर जगह। तो बच्चे तो ग्लैमर में फंस जा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि ऐसा हो जाता है तो बड़ा इजी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तो सर, यूट्यूबर स्मॉल प्लेयर्स मैं कह रहा हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उन पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी है ना, वो बड़ी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एग्जैक्टली बनती एग्जैक्टली। कबीर है। जी, ये आप देखिए कि जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, एक आम आदमी, आपने कहा पैसे के लिए बहुत कुछ होता है, एक आम आदमी कुछ काम कर रहा होता है, फिल्मों से ही हमने देखा, ऐसे कैरेक्टर्स कुछ फिल्मों में पहले दिखाए जाते थे कि बेचारा बहुत परेशान है, तो वो पैसे कमाने के लिए, रोटी के लिए वो कुछ भी कर रहा होता है, और एक एंग्री यंग मैन का भी जन्म होता है। लेकिन जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, दुनिया फॉलो करती है, आपके भी इतने फॉलोअर्स हैं, और इस स्टेज में आकर जब आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंता नहीं है, इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद गालियां दे रहे हैं। अब अनिल कपूर जी गालियां दें, अमित जी गालियां दें, राजेश खन्ना जी गालियां दें, तो क्या ये शोभा देगा? अब आपको पब्लिक पसंद करती है बीजी पांडे कह करके, डीपली घुस करके, लोगों को आज तक उस चीज को, एक जनरेशन उस चीज को कैरी ऑन कर रही है, और आपको देखे कि कबीर जी गालियां दे रहे हैं, कबीर जी इंडल्ज हैं किसी और चीज में, चाहे कोई भी आप एक्सक्यूज दें, पर रॉन्ग तो रॉन्ग है ना, आप उसको जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। देखिए आशीष जी, जिसको हम गलत बोलते हैं वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए भगवान ना करे मैं उस सारे नशा पत्ती में घुसा हुआ हूँ, है ना, या जबान मेरी खराब है, मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो आवाम में जो है वो अच्छा मैसेज नहीं दे रही है, उसका घूम फिर के प्रमाण भी मुझको ही मिलेगा ना। मतलब मेरा शरीर जो है वो इससे कष्ट उठाएगा, आज नहीं तो कल कष्ट उठाएगा। तो इसका एजुकेशन, मेन पर्पस जो है ना वो एजुकेट करना है। अभी मैंने बीच में ही देखा था, जापान या चाइना, किसी यूट्यूब में ही मैं देख रहा था, उन्होंने, हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हम दुनिया में हर तरफ, आप इंटरनेशनल भी चीजें देख सकते हैं, आप हर जगह आपके लिए ओपन, फेसबुक आप खोलिए, आपको आप स्क्रॉल करिए, आपको जो है हर दूसरे तीसरे के बाद सेक्स की जो है वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो इतना ओपनली है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी, जैसे चाइना और जापान ने किया, है ना। वो बाहर के एप्लीकेशन और वेबसाइट्स को वो इनवाइट नहीं करते, उनके अपने खुद के एप्लीकेशंस हैं, उनके अपने खुद के जो है, बीच में वो टैंगो था या कुछ कुछ था जो उन्होंने बैंड कर दिया था। अच्छा, दूसरी चीज, एक और मैंने बड़ी अच्छी चीज देखी, मैं और दूसरी कंट्रीज से भी, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो हमारे देश को जो चला रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए या पॉलिटिशियंस हुए या जो भी आप बिजनेसमैन हुए, टाइकून्स हुए, जो हमारी दुनिया, हमारे भारत को जो चला रहे हैं, उनको भी बैठ के मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा
कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे अब 20 साल के बाद जो खड़े होने वाले हैं, उनको स्किल्स सिखाई जाए। हमारे भारत में स्किल्स को बड़ा छोटा माना जाता है। अगर बच्चा खाना बना रहा है या कपड़ा धो रहा है या झाड़ू लगा रहा है या बच्चा जो है कोई ऐसा काम कर रहा है, तो उनको लगता है यार बच्चा काम कर रहा है, वो उसको तो पढ़ाना चाहिए। आप देखिए आजकल जितने भी ज्यादातर बच्चे सो कॉल्ड जो बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ के निकले हैं, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। और उस मेंटली डिस्टर्ब्ड के चक्कर में वो इंटॉक्सिकेशंस में फंसे हुए हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको प्रेशर बहुत दिया जा रहा है। एक तो घर से उनको बहुत प्रेशर मिलता है, कंपटीशन है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तुम्हारा ये नहीं अच्छा हुआ, तुम्हारा माता पिता की तरफ से तो है ही प्रेशर, साथ में सोसाइटी की तरफ से उनको प्रेशर मिल रहा है, फिर स्कूल और कॉलेज में जहां पे वो हैं, वो उस कल्चर में उनको प्रेशर मिल रहा है। अब कुछ बच्चे कमजोर हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी पढ़ाई में जो है अव्वल नंबर पे होगा। तो जी। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि कंटेंट कोई भी परोसे, चाहे मैं हूं या कोई स्टार हो, अगर वो बिलो द लेवल है तो बिलो द लेवल है। और अगर गलत है तो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, आप हो कोई भी हो, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए, ताकि फ्यूचर लॉ ब्रेकर्स, ये लॉ ब्रेकर ही मैं बोलूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को गंदा कर रहा है, हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है। और देयर इज अ वेरी पॉपुलर स्लोगन, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं इसके मोदी जी से भी उम्मीद करूंगा कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करें। और मैं अपने स्टीम्ड गेस्ट कबीर जी, सुरेंद्र बावरा जी और डॉक्टर आस्था सुमन जी, मैं आपको थैंक यू करता हूं, आपने द हिलरी टाइम्स को समय दिया। और दोस्तों आपका भी धन्यवाद कि आपने समय निकाला, इसे देखा। जय हिंद।